हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आप सभी लोगों को 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय भाषा भारती की यहाँ पर देखिए वर्ष 2023-24 के लिए जारी कर दी गई है। तो अब आप इसका सॉल्यूशन देख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 विषय भाषा भारती का हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप कक्षा 4 भाषा भारती का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्ट 1 प्रार्थना से। पार्ट 1 का नाम है प्रार्थना। तो पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर देखिए आगे आपका, फिर इसके बाद आपका अध्याय 2 है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपके सभी चैप्टर्स इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। चलिए उत्तर देखते हैं, हम पार्ट 1 से ही कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आप पूरी तैयारी लिखा हुआ है, ये आप स्वयं पढ़ लेना। उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प छांट कर यहाँ पर हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न में देखेंगे, कभी किसके जल पवन अन्न माटी में पलता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कभी भारत के जल पवन अन्न और माटी में पलता है। तो पहले प्रश्न का आप सही उत्तर करेंगे ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। यहाँ पर रेखांकित शब्द जो उपकार है वह रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। तो उपकार का रेखांकित आपका होगा ऑप्शन बी अपकार। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए। अब यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आप पहला प्रश्न देखेंगे कि हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना कब करनी चाहिए। तो हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना 10:30 बजे करनी चाहिए, है ना। प्रार्थना चैप्टर है, आपने उसमें देखा भी होगा, और वैसे भी ये एक स्टैंडर्ड टाइम है किसी भी स्कूल के जो प्रार्थना होती है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल। ओके बच्चों, यहाँ से फिर देखेंगे वह कौन था जिसने देश को आज़ाद कराने का सपना देखा था। ओके, तो आप इसका उत्तर देंगे वह महात्मा गांधी यानी कि बापूजी थे। इसके बाद देखिए प्रश्न पाँच है, यदि पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं तो सेवा करने वाले को क्या कहते हैं। तो सेवा करने वाले को हम सेवक कहते हैं। तो यहाँ पर आप प्रश्न 5 का उत्तर और पेज 4 तक इस तरीके से हल कर लेंगे। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में आप देखेंगे क्या दिया गया है कि हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, इस पंक्ति में किसकी आराधना की गई है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, इस पंक्ति में माँ सरस्वती की आराधना की गई है। इसके बाद देखिए प्रश्न 7 है, प्रार्थना कविता में कवि ने किन किन को अपना सगा माना है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, प्रार्थना कविता में कवि ने मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगा माना है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आप इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हमें अपने देश के लिए देश प्रेम का भाव रखना चाहिए व देश की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। तो प्रश्न 8 का उत्तर भी हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे प्रश्न 9। प्रश्न 9 है, अपने आराध्य की आराधना करने से क्या लाभ है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अपने आराध्य की आराधना करने से मनुष्य अधिक सुख शांति पाता है। तो प्रश्न 9 का उत्तर आप इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न 9 के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है, मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। इस पंक्ति से आप क्या समझते हो। अपने शब्दों में लिखिए। आप इसका उत्तर लिखेंगे, भारत मेरी मातृभूमि है, मैं इसकी रक्षा के लिए योग्य बनना चाहता हूँ। तो इस तरीके से बच्चों प्रश्न 10 तक आप यहाँ से संपूर्ण हल इसका कर लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके दीर्घ प्रश्नों की ओर। दीर्घ प्रश्न में आपका प्रश्न 11 है, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित कोई एक कविता लिखिए। तो पहले हमें मातृभूमि की डेफिनेशन बताना है। तो इतने में हमने यहाँ से लेके यहाँ तक मातृभूमि की डेफिनेशन बताई है, ठीक है। फिर क्या हमें बताना है कि आप जो आपकी कविता है उसमें से आपको कोई एक कविता बताना है। तो चलिए पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। मातृभूमि का अर्थ है हमारी जन्मभूमि,
जहाँ हम जन्म लेते हैं और रहते हैं। ओके, यहाँ से आपने डेफिनेशन लिख दी है, मुझे अपनी मातृभूमि पर गर्व है। ये हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है। ओके, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आप सिर्फ मातृभूमि यहाँ तक भी चाहे लिख सकते थे, लेकिन हमने दे दी है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके, फिर कविता देखेंगे। तो कविता आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कविता लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मातृभूमि की माटी चंदन, आओ तिलक लगाएं, इस माटी में जन्म लिया, ये सोच के हम इतराएं। फिर इसके बाद, वीरों की पावन धरती को आओ शीश झुकाएं, इस माटी में जन्म लिया, ये सोच के हम इतराएं। तो इस तरीके से आप प्रश्न 11 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न 12। प्रश्न 12 है आपका, प्रार्थना कविता पाठ से आपने क्या सीखा, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, प्रार्थना जो कविता, बच्चों यहाँ पर कविता कर लेना, पाठ से हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, जिससे हमें सुख शांति का अनुभव प्राप्त होता है। हमने प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना बनाना सीखा एवं प्रकृति को अनुभव किया एवं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ करने के भाव जागृत हुए। इस तरीके से बच्चों आप प्रश्न 12 का उत्तर करेंगे। फिर इसके बाद देखिए आपका पार्ट 2 स्टार्ट होता है। तो चलिए पार्ट 2 भी देख लेते हैं। आपको अपनी बुक में नोट डाउन करते जाइए, जो आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है। फिर आप बोलेंगे कि सर हमने करा नहीं, ऐसा करिए। और बच्चों आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको मैं बता सकता हूँ क्या है। आपको इंस्टा पर जाना है, आपको ये सर्च करना है मिस्टर गौरव, JURAV गौरव, पहले आपको ये लगाना है कुशवाहा, ठीक है। तो आपको वहाँ पर दिख जाएगी इंस्टा की आईडी। ओके, तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। तो आप मुझे अगर जिस भी सब्जेक्ट का आपका सॉल्यूशन चाहिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का, तो आप मुझे इसकी PDF सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, तो सही विकल्पों को छाट कर लिखना है। पहला है, रविन्द्रनाथ जी ने उपाधि वापस की। तो रविन्द्रनाथ जी ने उपाधि वापस किसकी की थी, तो इसका आंसर होगा सर की। अब ये क्यों की थी, आपको पता होगा, जब जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, उसके बाद जो सर रविन्द्रनाथ टैगोर को जो इंग्लैंड द्वारा सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने उसको वापस कर दी थी, ठीक है। फिर अब रविन्द्रनाथ जी को किस नाम से जानते, तो गुरुदेव की उपाधि अभी भी उनको है। ओके, लेकिन उसमें क्या पूछा, उपाधि वापस की थी, तो रविन्द्रनाथ ने सर की उपाधि वापस की थी, इसलिए आप इसका सही उत्तर करेंगे ऑप्शन बी। प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, धीरे धीरे रविंद्र बड़े होने लगे, रेखांकित शब्द है। तो धीरे धीरे जो यहाँ पर रेखांकित शब्द है वह आपके युग्म शब्द हैं। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 का आप सही उत्तर करेंगे ऑप्शन सी। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न 3 है, रविन्द्रनाथ टैगोर को बचपन में किस नाम से बुलाते थे, तो इसका आप उत्तर लिखेंगे रवि। और इसके बाद प्रश्न 4 है, इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को कौन सी उपाधि दी, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे सर की उपाधि दी। इसके बाद प्रश्न 5 है, रविंद्र मीठा गाते थे, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे रविंद्र मीठा गाते थे, तो इसका मीठा का हो जाएगा कड़वा। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर कंप्लीट कर लेंगे और पेज 7 तक आप इसको भर लेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है कि कोकिल कंठी से क्या आशय है, आप इसका उत्तर लिखेंगे कोकिल कंठी से आशय है कि जो बहुत अच्छा गाता हो या मधुर स्वर। ओके, अब हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें प्रश्न 7 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था या नहीं, अपने विचारों में लिखिए। तो चलिए अपने विचारों में हम इसको लिखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था, क्योंकि जलियांवाला कांड में निर्दोष लोगों की हत्या हुई, इससे दुखी होकर उन्होंने सर की उपाधि लौटा दी। ओके, चलिए अगला देखिए प्रश्न 8 कि जलियांवाला बाग कांड के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे सैकड़ों लोगों पर अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाईं, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए।
ओके, इस तरीके से आप इसका उत्तर करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, शांति निकेतन विद्यालय की क्या विशेषताएं थीं? तो आप इसका उत्तर करेंगे। शांति निकेतन विद्यालय में बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक प्राकृतिक वातावरण में ज्ञान प्राप्त करते थे। शांति निकेतन विद्यालय की यही विशेषता थी। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है, रविंद्र संगीत किसे कहा जाता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने लिखे गीतों की धुन स्वयं बनाई थी, उन्हें ही रविंद्र संगीत कहा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर कंप्लीट इस तरीके से करेंगे। और ये आप चाहें तो प्रश्न क्रमांक 8 अनुच्छेद जो रविंद्र संगीत है उसमें देख सकते हैं, या फिर आप लर्निंग आउटकम की जो बुक दी गई है तो 406 और 410 में देख पाओगे। ओके, इस तरीके से हमने पेज नंबर 8 तक भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 9 की ओर। पेज नंबर 9 में हमें द्विगुरुत्रीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें प्रश्न 11वां देखने को मिल रहा है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के किन गुणों से आप प्रभावित हुए, उन गुणों को अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इसके उत्तर देखते हैं। देखिए, भारत में रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। कला के क्षेत्र में गायन कला को जो ध्वनि गुरुदेव ने दी वह रविंद्र संगीत के नाम से जानी जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य क्षेत्र में उसी प्रकार प्रसिद्ध थे जिस प्रकार महान लेखक टॉलस्टॉय ओके वे महान राष्ट्रवादी थे। उन्होंने जिस शांति निकेतन की स्थापना की वह भारत की सभ्यता व संस्कृति का केंद्र बिंदु है। इस तरीके से प्रश्न 11 का उत्तर आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12 जो अध्याय 2 का है। इसके बाद इसमें जो पूछा गया है कि गुरुदेव चित्रकथा के आधार पर रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए देखते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 बंगाल के कलकत्ता नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक का जन्म हुआ था, जिसे बचपन में रवि कहकर पुकारते थे। रवि ने शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी प्राप्त किए। रविंद्र को प्रकृति से बहुत प्रेम था। वे अक्सर बाग बगीचे में घूमते रहते। वे कविता लिखने लगे। रविंद्र गाते भी अच्छा थे। घरवाले उन्हें कोकिला कंठी कहते थे। रविंद्र की रचनाएं छपीं, पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं। रविंद्र ने शांति निकेतन की स्थापना की। महात्मा गांधी उन्हें गुरुदेव कहते थे। इस तरीके से बच्चों पेज नंबर 9 तक हमने सॉल्यूशन देख लिया है। इसके आगे का सॉल्यूशन देखने के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है कक्षा 4 की हिंदी की भाषा भारती की, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आगे की जो भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए इंस्टाग्राम आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आई होप आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए मिलते